नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुख करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां आकाश की बिजली गिरने से 2 सागौन के पेड़ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक कटहल के पेड़ में दरारें आ गई। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोपी 60 वर्षीय अबरार को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बलरामपुर से है, जहां पचपेड़वा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नारायणपुर जुड़वनिया में रविवार तड़के करीब 4 बजे तेज आंधी और बारिश के दौरान आकाश की बिजली गिरने से जीत बहादुर यादव के बगीचे में 2 सागौन के पेड़ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक कटहल के पेड़ में दरारें आ गई। हादसे के समय कुछ महिलाएं बाल बाल बच गईं। वहीं गांव के कई घरों में बिजली के प्रभाव से सीलिंग फैन, मोबाइल चार्जर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस मौके पर अनूप त्रिपाठी, प्रवेश चौधरी, सर्वेश यादव आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। आज सुबह करीब 6 बजे बिजली कड़क चितरी गिरा और एक आम का पेड़, एक कटहल का पेड़, 2 सागौन का पेड़ क्षतिग्रस्त हुआ है ग्राम नारायणपुर जुड़वनिया में। और इससे जो है बहुत ज़्यादा कड़क गांव में हुआ। एकाएक लोग दहशत पैदा हुआ और आके देखें तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा टल गया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां थाना अलापुर क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोपी 60 वर्षीय अबरार को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है, जबकि मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा भी घायल हुआ, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। मामले में अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो और आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। में गिरफ्तार हुआ, क्या मामला था इसका? देखिए, दिनांक 25 जून को एक बहुत ही जघन्य घटना थाना अलापुर क्षेत्र से सामने आई थी, जिसमें एक 4 वर्षीय बच्ची को पहले अगवा किया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर उसे एक खेत में छोड़ दिया गया था। बच्ची को बरामद करके अभियोग पंजीकृत किया गया एवं बच्ची का इलाज कराया गया, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं अन्य कई तरीकों से गहनता से इसमें विवेचना की गई। तो प्रकाश में आया है कि यह घटना अबरार नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। वो उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव की बच्ची रहने वाली है। आज जब सुबह तड़के 4 बजे टीम इसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो इसने टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में इसके दोनों पैरों में गोली लगी है और इसे यहाँ जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसमें आगे जो भी संज्ञान में आएगा उससे आप लोगों को अवगत कराया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां ब्रजमनगंज आदर्श नगर पंचायत में विकास कार्यों को गति देते हुए 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 7 सड़कों का शिलान्यास नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने विधिवत पूजन कर किया। इस दौरान वार्ड नंबर 16, 10, 2 और 8 सहित विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। अध्यक्ष ने बताया कि इन दिनों सड़कों का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना और नगर की आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क, नाली और प्रकाश व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे, जिससे लोगों को आने जाने में राहत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान सभासद झिनक विश्वकर्मा, शिव प्रसाद चौरसिया, सुरेंद्र जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आज बड़ा शुभ दिन है। आदर्श नगर पंचायत ब्रजमनगंज के वार्ड नंबर 10 में 3 सड़कों का शिलान्यास मैंने किया और डूडा विभाग से बनने जा रही वार्ड नंबर 16 में, वार्ड नंबर 8 में इन सभी सड़कों का मैंने शिलान्यास किया। ये सब लगभग 1 करोड़ 40 लाख की सड़कें हैं, जिसका मैं विधिवत पूजन के साथ आज मैंने शिलान्यास किया। आदर्श नगर पंचायत ब्रजमनगंज विकास की तरफ अग्रसर है और इन 2 वर्षों के अंदर निरंतर ये मेरा प्रयास रहेगा कि नगर पंचायत के अंदर कोई भी सड़कें बाकी न रह जाएं, सभी सड़कें सीसी हो जाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां मझोला थाना क्षेत्र में पीएसी के रिटायर्ड दारोगा के बेटे की गोली मारने के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के नामी बदमाश अंकित यदुवंशी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में उसका एक साथी मनीष पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के अनुसार ये घटना 1 जून की रात हुई थी, जब आपसी विवाद के बाद एक आरोपी ने विवेक कुमार उर्फ सोनू पर फायरिंग की थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद हुसैन की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां होशियारपुर गांव में मुख्य यजमान कलाकंत मिश्रा के निजी आवास पर आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के 7वें दिन कथावाचक अमर चेतन महाराज ने भगवान शिव परिवार से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथावाचक ने भगवान गणेश एवं कार्तिकेय के जन्मोत्सव का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि एक बार दोनों भाइयों के बीच पृथ्वी की परिक्रमा करने की शर्त लगी। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, जबकि भगवान गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव को ही संपूर्ण संसार मानते हुए उनकी 7 बार परिक्रमा की। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता और माता पार्वती के प्रति उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें विजेता घोषित किया। इसके बाद महाराज ने गणेश एवं कार्तिकेय के विवाह प्रसंग का वर्णन करते हुए बताया कि जब दोनों ने विवाह की इच्छा व्यक्त की तो शर्त के अनुसार पहले गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ। इससे भगवान कार्तिकेय रुष्ट हो गए और संदेशों को भी विस्तार से समझाया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रानीगंज तहसील क्षेत्र के दरियापुर कोट पूरे गोसाई गांव के स्वामी करपात्री राजकीय महाविद्यालय के पास स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अखंड रामचरितमानस पाठ व भव्य विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भंडारे में आए श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण कर प्रभु श्री राम व हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। इसी क्रम में मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने भंडारे में शामिल मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन मंडल अध्यक्ष व प्रतापगढ़ प्रेस क्लब के सदस्य, एक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र मिश्र, वरिष्ठ समाज सेवियों और सनातनियों को सुंदरकांड की पुस्तक हनुमान जी का लाल पटका भेंट कर साथ सम्मानित करते हुए सभी के प्रति आभार प्रकट किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां गरचना थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में अधिवक्ता ओम शिवम और 9 वर्षीय बालिका रोशनी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता बाइक से घर लौट रहे थे, तभी एक डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद भागते हुए डंपर चालक ने मंदिर तिराहे के पास मोपेड सवार विजय पटेल और उनकी बेटी रोशनी को भी टक्कर मार दी, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया और चालक की तलाश की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाबू खेड़ा में किसान तेजराम प्रजापति ने आरोप लगाया है कि उनकी करीब 10 बीघा जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया गया है और उन्हें किसी प्रकार का भुगतान भी नहीं किया गया। पीड़ित ने ये बड़ा दावा किया है कि एक गैंग के लोगों ने उन्हें डराया, धमकाया और शिकायत करने पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। इस मामले में उन्होंने जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल से बैनामा निरस्त कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। पीड़ित को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई करेगा। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार, कहाँ रहते हैं? बाबूखेड़ा, कौन से थाने में पड़ता है ये? थाना है सड़क अम्बो। क्या मामला हुआ आपके साथ में? हमारे पापा के साथ ज़मीन को लेकर फ्रॉड हुआ है। हमारी ज़मीन पे फ्रॉड करा है और भी कई जगह कर चुके हैं ये लोग। तो योगी सरकार में भी इन्हें फ्रॉडों का दबदबा खूब है और हमारे एरिया में कुछ ज़्यादा ही है। ये नया चौड़ा का मोहित वर्मा है, ये सबसे ज़्यादा मैन है। और भी है कई एक लोग, इनके नाम तो खैर मैं नहीं जानता, पापा ने भी बताया है। मेरे को भी पापा ने फ़ोन करके बताया, हम बाहर रहते हैं दोनों भाई। हमारे पापा को अकेले समझ के, सीधा समझ के इनके साथ फ्रॉड कर दिया है। तो बस इतनी जानकारी है तो, और आगे पापा बता देंगे। इसमें एसपी साहब, जिलाधिकारी दोनों से मिले आप? हाँ, पापा मिलने गए थे, लेकिन जिलाधिकारी ने भी कह दिया हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है खाली। डीएम साहब ने भी ऐसे कह दिया है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ। इन्हें भेज दिया। और एक जगह मम्मी गई थी तो वहाँ से उन्हें डांट के भगा दिया है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तो ज़मीन बेच दी है, तुम करने के आई हो। बस इतना पता चला है हमें। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन काट के जाए और ये जल्द से जल्द पकड़े जाएँ। क्या नाम है आपका? तेजराम। क्या मामला हुआ आपका? मेरी ज़मीन और मेरे साथ फ्रॉड हुआ और थाना आसमोदी चौड़ा है, पहले आसमोदी था, वह चौड़ा है, जिला और तहसील संभल। किन लोगों ने फ्रॉड करा है? क्या नंबर 1 तो है मोहित वर्मा, ये चौड़े का ही रहने वाला है। सनोप इसकी महावीर वर्मा है। और नंबर 2 है मुनेश कुमार, जो कि साहिदपुर का है, थाना देहात है।
और ज़िला तहसील अमरोहा है। और उसकी सनोप है कृपाल सिंह। तीसरा है आशीष त्यागी जो गाज़ियाबाद का है, प्लेट नंबर 1003 और थाना भी उसका वहीं है। उसकी सनोप है ज्ञानेंद्र सिंह। और तालीम ग्राम बाबूखड़ा, थाना एचौड़ा कंभो और ज़िला तहसील संभल। और रियान रिजवान ये सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर, थाना एचौड़ा कंभो, ज़िला व तहसील संभल। इनकी सनोप हाजी नईम और तालीम की सनोप मुस्तकीम। इन लोगों ने फ्रॉड करा है। और जो मैं जाति नाम से जानता आपकी नहीं। जो ज़मीन है उसकी गाइडर संख्या क्या है, कहाँ पर फ्रॉड करा है, पैसों का लेन देन हुआ है या ज़मीन का मामला है? ये ज़मीन का मामला है और पैसा इन्होंने नहीं दिया। जो पैसा थोड़ा सा मेरे खाते में डाला वो भी वापस ले लिया। और 168 नंबर है ज़मीन का और 620 शेर है। जी। इससे पहले इसने मोहित वर्मा ने एक ज़मीन को और करा जो बीटे में ज़मीन थी कालू त्यागी की। और इसमें कई जने हैं, मूलचंद त्यागी, नितिन त्यागी और तेजवीर जाट। और आचार्य प्रमोद के भाई हैं मूलचंद त्यागी। तो इनका कोई पुलिस भी काटती नहीं। दरोगा जी भी भ्रष्ट नहीं है। ये भी किसी कई बार रिपोर्ट हो गई लेकिन इन्होंने कुछ करा नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। लेकिन मैं परेशान ज़्यादा हूँ। तहसील में मैंने मुकदमा डाला और भी अभी तक कोई बात हासिल न हो रही। मैं चंदोसी भी गया था लेकिन अभी कुछ होया नहीं है। आप इस मामले में डीएम साहब से मिले, संबंधित जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल से? डीएम साहब के और एसपी साहब के यहाँ हम रिपोर्ट दे के आए हैं लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 बार चली गई। किस तारीख में गए थे आप? पहले तो हम शायद 2 तारीख तो मेरे पूरी याद नहीं रही, तो वहाँ से मैं देख कर बता दूँगा रिपोर्ट में। लेकिन हम 2 बार भी आए और 2 ही बार रजिस्ट्री कर दी। क्या बोले थे डीएम साहब? एडीएम साहब तो संभल से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।